इसलिए मेरे अजीजों, अपने दिलों की नरमी का ये वक्त है रजबुल मुरज्जब, और सबसे बेहतरीन मौका है, इबादतों का मौसम है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब हम रजबुल मुरज्जब के इब्तिदाई दिनों में हैं, और सुन्नियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार गरीब नवाज की छठी भी इसी में मौजूद है, जो दिलों को नरम करने के लिए ही तो आए थे, हिंदुस्तान जो तशरीफ लाए थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम वीडियो रजबुल मुरज्जब के महीने के हवाले से और कुंडों के हवाले से मैं ये पेश कर रहा हूँ। बहुत अहम वीडियो है, आप हजरात इस वीडियो को सुनकर चले जाएं। इसमें आपको पता चलेगा कि रजबुल मुरज्जब की तारीख क्या है, और दूसरी बात ये पता चलेगी कि कुंडों की तारीख क्या है, कुंडे मनाना जायज़ है या नाजायज़ है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तरफ लाने वाला, दिल को नरम करने वाला, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम ही तो है। आज गुनाहों से इस पर बहुत सारी परत जम गई है, हमारे दिलों के हालात ऐसे हो गए, कुरान उठाओ दिलों को नरम कर देगा। और रजबुल मुरज्जब में कुरान को पढ़ोगे जमीन नरम हो जाएगी, और फिर इसकी बरकतें तुम रमजान में देखोगे। एक दो नहीं, हजारों ऐसी हैं। एक ऐसे मशहूर डाकू, बगदाद के लोग डरते थे, बगदाद के लोग इतना डरते थे कि जो भी काफिला जाएगा लुट जाएगा। फुजैल बिन अयाज, जो भी काफिला निकलता था उस रास्ते से लुट जाता था, कोई बच नहीं पाता था। और एक काफिला आ रहा था अरब से, और माल तिजारत लेकर बगदाद की तरफ जा रहा था। तो काफिले वालों ने ये मशवरा किया कि ये जो काफिला जा रहा है ये उस रास्ते से जा रहा है। फुजैल बिन अयाज डाकुओं का सरदार वहां रहता है, बहुत सारे डाकू उसके साथ है, वो तो रहजन है, रास्ते पर रोक करके माल लूट लेते हैं। तो काफिले में एक कारी कुरान थे, उन्होंने कहा ठीक है अब रास्ते पर आ ही चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, चलो बैठ करके निकलते हैं, मैं कुरान की तिलावत करता रहूंगा ऊंट पर बैठ करके, अल्लाह करीम इस बरकत से हमारा रास्ता आसान कर देगा। कारी कुरान ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और जब वो रास्ता आया जो फुजैल बिन अयाज का था, फुजैल बिन अयाज ऐसी डाका जनी और ऐसी रहजनी में मशहूर आदमी, आपके नीचे 1000 से ज्यादा डाकू काम करते हो। बगदाद पूरा डरता था, पूरे रास्ते वहां पर कोई भी सलामत नहीं जा पाता था। उस रास्ते पर एक कारी कुरान जब आया, मेरे अजीजों तिलावत क्या कर रहा था, सूरतुल हदीद की आयत थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वो कुरान की आयत है, अल्लाह के करीम फरमाता है क्या ईमान वालों के पास अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही या अल्लाह का जिक्र होते ही उनका दिल कांपने लग जाए, उनका दिल हिलने लग जाए। फुजैल बिन अयाज के कानों में ये आयत पढ़ रही थी, कारी कुरान बार बार इस आयत को पढ़ रहा था। क्या वो वक्त अभी ईमान वालों के पास नहीं आया कि वो अल्लाह के जिक्र से दहल जाए? इतना असर कर गई आयत, इतना असर कर गई, फुजैल बिन अयाज ने हथियार पूरे फेंक दिए और चीख चीख करके कहने लगा आना लना रब्बना, आना लना रब्बना, ऐ मेरे रब वो वक्त आ चुका है, ऐ मेरे रब वो वक्त आ चुका है। सारे डाकुओं से कहा सजदा रेज हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह का कलाम हमें बुला रहा है। बरसों से डाका जनी करने वाले, बरसों से रास्ते लूटने वाले, कुरान की एक आयत ने दिल बदल दिया, दिल के ऐसा इनकलाब आया, सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद निकले। अल्लाह अकबर। जानते हो फुजैल बिन अयाज कौन है? फुजैल बिन अयाज वो है जिनका नाम लेते सरकार गौसे पाक भी अदब किया करते थे। फुजैल बिन अयाज, अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का वो मकाम अता कर दिया, बड़े बड़े औलिया इकराम उनके पास आने लगे। अपने जमाना जवानी का जमाना डाका जनी में गुजरा था, लेकिन जब फिर वक्त आया तौबा का और दिल के बदलने का तो अल्लाह ने वो मकाम दिया। तारीख में आज भी मौजूद है कई सिलसिले ऐसे, सिलसिले चिश्तिया में, और कई सिलसिले ऐसे जो फुजैल बिन अयाज से होकर हुजूर पाक तक पहुंचते। फुजैल बिन अयाज उनका नाम है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कुरान पाक ये दिलों को नरम करने का सबसे बड़ा इलाज है। जमीन को नरम कर दो और उसके बाद फिर बीज बो। देखो, इसीलिए इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी साकी, यानी ये जमीन थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसमें तो सोना चांदी ये उगल सकती है। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, अल्लाह करीम की जात पर यकीन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सब चीजें तुम्हारे पास है, थोड़ा दिल को नरम करने की जरूरत है। गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और कुरान पाक उठा लो एक मर्तबा, और पढ़ नहीं पाते तो उंगलियां तो फेरो। कुरान पर देखना भी तो इबादत है, उस पर नजर जमाना भी इबादत है। अल्लाह का कलाम समझ करके तुमने उठाया है तो जानते हो कुरान अजीम कल कयामत के दिन जिसकी शफाअत के लिए खड़ा हो गया, मेरे आका फरमाते फिर उसको जहन्नम में कोई चीज नहीं ले जा सकेगी।
جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے، ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے رجب المرجب کے مہینے کی فضیلت بتائی ہے اور واقعہ بتایا ہے۔ میں یہ تقریر سنا کر آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی سلمان اظہری یہ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ حضرات خود جانتے ہیں، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے تعارف کی ضرورت ہے۔ لیکن پوری تقریر میں انہوں نے کونڈوں کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ہے، پوری تقریر میں کہیں بھی نہیں کیا ہے۔ اور کچھ بعض حضرات مولوی ایسے ہیں جو ایک بالکل جاہل قسم کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے منانے، 22 رجب کو کنڈے منانے۔ بھائی کہاں سے منانے؟ پہلے دلیل تو دکھاؤ، کہاں ہے دلیل؟ پہلے دلیل دکھاؤ، اس کے بعد کنڈے مناؤ۔ کون منع کرتا ہے؟